कोरोना वायरस के चलते चारों तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे ही सारी मेडिकल स्टोर में भी देखा गया। उन्होंने बताया कि हम ज़रूरतमंदों को मास्क भी फ्री में दे देते हैं, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि बचाव से ही जा सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। अच्छा, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है आपके मेडिकल स्टोर पे? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है और प्रॉपरली हम जो है इसको बाहर बैठकर पूर्णतः हर एक कस्टमर को बता के चल रहे हैं कि सर 1 मीटर ने सरकार ने 1 मीटर की दूरी को जो बताया है, कृपया उसको मेंटेन करके चलें और हमारे हर कस्टमर हमारे साथ हैं और ऐसा ही कर रहे हैं। वो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, हम उसका पालन कर रहे हैं। अच्छा, और क्या बचाव कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर? क्या बचाव आपके मेडिकल स्टोर में हो रहा है? सर कोरोना वायरस को लेकर और बचाव मेरे मेडिकल स्टोर में ये कि हर अल्टरनेट डे में मैंने मेयर साहबा से बात करी, जिससे यहाँ पे जो है सैनिटाइज होने की प्लानिंग है, क्योंकि अब जो है चीज़ें दिख रही हैं वो आसान नहीं दिख रही हैं और हर व्यक्ति को मास्क जो है या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जितने की लाएं उतने की ही उसको दे देंगे, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और गरीब जो है जिसके पास कुछ नहीं है, जो आता है कहता है मास्क दे दीजिए, तो हम उस व्यक्ति को मास्क फ्री देते हैं। और इन सब चीज़ों को करते और कराते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो डिस्टेंस की बात करी गई है वो ख़राब हो सके, क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग में ऐसा हो जाता है कि एक साथ काफ़ी लोग आ जाते हैं एक चौराहे की दुकान होने के नाते। तो विशेष तौर से मुझे उस समय सड़क ये डोरी के इस पार उस पार जाकर सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ता है कि भैया आप लोग थोड़ी डिस्टेंस को मैनेज करके चलें, जो आप सभी के लिए फ़ायदे की चीज़ है। केवल ये मत समझिए कि जो मास्क पहने हैं जो घर में है वो फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन लोकल डिस्टेंस अगर नहीं रखेंगे तो किसी भी समय कोई भी कीटाणु आपको अच्छा, कोरोना का शिकार। आपकी 2 टोकरियाँ रखी, इसका क्या मतलब है, बताएं। पैसे का सर, इस टोकरी में हम कस्टमर से पैसा लेते हैं और हम छूते नहीं। हम कहते हैं आप इसमें पैसा रख दो, हम देखते हैं उसने कितना पैसा रखा। यदि उसने हमसे 70 रुपये का सामान लिया और 100 का नोट इसमें डाल दिया, उस स्थिति में 30 रुपये हम बगल वाली डलिया में उठाकर उसको देते हैं, बगल वाली डलिया से। फिर अगर इसमें जब पैसे की फिगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे लगता है 100 के 4-5 नोट हैं या 500 का नोट है, उस स्थिति में हम इस तरह से उसको करते हैं, नोटों को स्लाइड करते हैं, उसके बाद हम उसको दूसरी डलिया में रख देते हैं। ये सिस्टम है कि नोट पे भी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादा हम इसमें वो करेंगे उसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। इस सावधानियों को रखते हुए हम अपने हर कस्टमर का विशेष ध्यान रखते हैं, ताकि वो रस्सी के उस पार खड़ा है, हम उसकी बात को एक ही बार में सुन सके, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं इससे परेशान है। किसी को इस बात की समस्या है कि खाना नहीं मिल रहा और वो कमाने नहीं जा पा रहा, तो कहीं उसको अगर दुकान पर आने के बाद भी समस्या का सामना करना पड़ा तो ये सर बड़ा दुखदाई होगा, जिसको हम चाहते हैं कि अपनी अहम भूमिका रख के हम इसको निभा सके। और इसके अलावा हमारे दुकान के अलावा भी हमारे डेली के 3-4 काम और भी होते थे जो भगवान से जुड़े हुए होते थे, लेकिन हमें लगा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। तो इस कार्य को करने के लिए सर हम जो है सुबह करीब 8-9 बजे से बैठ जाते हैं और रात को करीब 10 बजे तक इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि किसी भी जगह जाना सब बंद है। कुल मिला कि ये है हमारे हिंदुस्तान की जनता। अच्छा, और हमारे बचाव के लिए जो आप ड्रेस रखी है जी, ये सर क्या है इसमें? सर ये ड्रेस पूरी आपको सर से लेकर पैर तक पूरा ढकेगी और कहीं भी किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। और जो वर्तमान समय बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि हम अपने कपड़ों के या अपने शरीर के बचाव के लिए पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हो सकता है कि सामने खड़ा व्यक्ति है उसके बचाव के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ये करना हर उस आदमी के लिए फ़ायदेमंद है जो कोरोना से थोड़ा सा भी और भारत सरकार के नियमों का जो पालन करना चाहता है, उन जैसे व्यक्तियों के लिए इस तरह की ड्रेसेस बहुत रीजनेबल रेट। ये भी नहीं कि बहुत बड़ा व्यापार हम करते हैं सर, हम बहुत छोटा व्यापार करते हैं और जितने की जो चीज़ है उस कस्टमर जैसा बोलता है वैसा उसके साथ सपोर्ट करते हैं।
लोकल स्तर के जितने भी कस्टमर हैं कानपुर के, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। और जो एक बड़ी आपदा चल रही है उन लोगों के साथ, जो लोग कानपुर से बाहर के जुड़े हुए हैं, वो लोग गाड़ी, बस, इस तरह के कई साधनों का प्रयोग करके यहाँ से दवा लेने आते थे, या वो मुझसे दवा कुरियर के ज़रिए मंगाते थे या बस के कंडक्टर के ज़रिए मंगाते थे। उनकी समस्या को दूर करने के लिए हमने जो अपने पास स्टाफ है या अन्य हमने बाहर के 4-5 लड़के भी हायर करे हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी तक की दवा जो है हम अपने उन बच्चों के द्वारा भेजते हैं जो हमारी दुकान के एम्प्लॉई हैं या हमारे पत्रकार बंधु जो सेवा करना चाहते हैं। उन सभी को मैं वो चीज़ें भेज देता हूँ और उनकी दवा उनके घर पर ही भेज देता हूँ। जैसे कि हमने रायबरेली है, लखनऊ है, बांगरमऊ है, इन सब जगहों पर प्रॉपर हमारा ये कार्यक्रम सर इसलिए चल रहा है कि किसी भी हमसे जुड़े हुए आदमी को जो कल तक आता था 100-200 किलोमीटर दूर चल के, आज उसे किसी भी तरह से समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर जगह हाई अलर्ट चल रहा है, हर जगह आदमी के पास कोई साधन नहीं है। तो मैं उस स्थिति में हमारे एम्प्लॉई पासेस के द्वारा, पत्रकार बंधु सेवा भाव के द्वारा उन जगह पर जाकर दवा का उस व्यक्ति को देकर वापसी लेते हैं।